हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट मैसेज वाली वीडियो में कहा कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट स्टोरीज और कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ, वैसे ही मैंने आज अपना पहला कहानी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, बट ये महाभारत के एक पात्र कर्ण के बारे में है। वैसे तो आप सबने ही कर्ण की कहानी सुनी होगी और सुननी भी चाहिए, और हर बार मैं भी वही सुनाने वाला हूँ। बट फिर मेरी वीडियो में नया क्या हो है? तो इसका जवाब है कुछ भी नया नहीं है, बस कहानी का अंदाज मेरा होगा, क्योंकि हर कहानी कभी भी नई नहीं हो सकती, बस कहने के अंदाज बदल जाता है। और मेरा भी कुछ वैसा ही मतलब है कि ये जो भी कहानी है बस मेरे कहने के अंदाज से शायद बदल जाए। इस कहानी में मैंने कुछ नया तो नहीं बताया है, बस अपने विचार आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे देखा जाए तो कर्ण एक प्रतिमात्मक कैरेक्टर है, जो कि मैं नहीं कहता, श्रीमद् भगवद गीता कहती है। वह कर्तव्य रूपी कुंती का वह कर्म है जो कि उसने अपने कर्तव्यों से पहले किया। यानी कि इंसान जो भी कर्म कर्तव्यों से पहले करे वह सब कर्म कर्ण है। खैर, जरा सूर्यपुत्र कर्ण पे आते हैं। देखिए, उसका कैरेक्टर जो था, यानी उसका जो चरित्र था, वह देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा। बेचारे की माँ ने उसे जन्म के बाद ही नदी में बहा दिया, क्योंकि उसकी अपनी आत्मसम्मान की चिंता थी। और हो भी क्यों ना, आखिर कर्ण बिना किसी विवाह के जो जन्मा था। पर इसमें कर्ण का कोई कसूर नहीं था। उसे तो उसकी माँ ने मरने के लिए छोड़ दिया था। परंतु कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो क्योंकि कर्ण सूर्य का पुत्र था, तो सूर्य देव ने भी उसे कवच और कुंडल वरदान स्वरूप दिए थे, जो कि उसकी रक्षा करे और उसे दिव्य शक्ति प्रदान करे और उसे भूख प्यास से बचाएं। जब वो बहता बहता पानी में जा रहा था तो वह एक तट पर आया और एक सूत ने उसे अपने घर पे पाला और पोसा। जब वह बड़ा हुआ तब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए द्वैध रूपी गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। बहुत ललक थी उसमें, बहुत जिज्ञासा थी शिक्षा को पाने की, परंतु उसकी जात के कारण उसे वह शिक्षा नहीं मिली। उल्टा उसे अपमान मिला, पांडव पुत्रों से भी और समाज से भी। ऐसा लगता है कि जैसे उसका पूरा जीवन ही अन्याय में बीता हो। परंतु उसने भी हार नहीं मानी, वह भी बड़ा जिद्दी था और वह पहुंच गया ब्रह्मरूपी भीष्म के पास। परंतु भीष्म पितामह भी भीष्म पितामह ठहरे, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वह बेचारा सीधा पहुंचा श्री भगवान परशुराम के पास, जो गुरु द्रोण और ब्रह्मरूपी भीष्म के भी गुरु थे। वो बेचारा मरता क्या ना करता। उसने जब वह भगवान परशुराम के पास पहुंचा तो परशुराम ने उससे पूछा कि उसकी जाति क्या है। तो उसने उस समय भी झूठ बोल दिया कि वह एक ब्राह्मण है। फिर यह सुनते ही परशुराम ने उसे स्वीकार कर लिया। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, परशुराम से विद्या ग्रहण की। जब एक दिन बेचारे परशुराम थक के सो गए और उनके पास तब कोई बिस्तर नहीं था, तो वो बेचारे कर्ण की गोद में ही सो गए। और बेचारा कर्ण उन्हीं के भगवान परशुराम के बालों पे हाथ सहलाता था, उनकी चंपी कर रहा था। और बाल सहलाते सहलाते वो बेचारे गहरी नींद में सो गए। फिर क्या, जब भगवान परशुराम सो रहे थे तब बेचारे कर्ण के पैर में एक कीड़े ने काट लिया। वह कीड़ा बार बार उसे काटे जा रहा और उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वह चुप था। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। फिर अचानक से
जब परशुराम को थोड़ा बहुत गीला गीला महसूस हुआ तो उसने उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि चारों तरफ लहूलुहान है। कर्ण के पांव से खून बह रहा है, लेकिन कर्ण के मुख से एक आवाज नहीं निकली। अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी और जो निष्ठा थी कर्ण की, उसके चलते भले उसका कितना भी खून निकल गया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि अगर बोल देता तो बेचारे गुरु की नींद टूट जाती। तो यह देख के बेचारे परशुराम कंफ्यूज हो गए कि ये कोई आम ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, या फिर अगर मैं कहूं तो यह ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण के पास इतना धैर्य, इतनी संयम और इतनी सहनशीलता नहीं होती कि वह लहूलुहान होने के बावजूद भी अपने दर्द को सहे और अपनी गुरु के लिए इतनी निष्ठा और इतना श्रद्धा कि वह अपने सारे दर्द दुखों को पी जाए। और इसे मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया है कि ब्राह्मणों में इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति शायद नहीं होती। पता नहीं होती या नहीं होती, खैर होती होगी। लेकिन देखिए, इसके बाद बेचारे कर्ण से पूछा कि कर्ण कौन है, तो बेचारे कर्ण ने बता दिया कि और उसने जब सच बताया कि वह एक सूत का पुत्र है, तो बेचारे इसका वरदान स्वरूप देखिए बेचारे कर्ण को श्राप मिल गया। और परशुराम ने क्रोध में आकर उन्हें यह श्राप दिया कि जब भी उसे धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह सब कुछ भूल जाएगा। बेचारा कर्ण, और परशुराम ने उसे भगा दिया। तो जब वह जवान हुआ और जब खेल प्रतियोगिता में सभी पांडव और सभी कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, सब अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे, तो कर्ण भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था, परंतु वहां तब भी उसकी जो प्रतिभा थी उसका सम्मान नहीं किया गया। लोग उसकी जाति को लेकर के उसका अपमान कर रहे थे। और यह भी अन्याय कम ना था, जब सारा संसार उसकी निंदा कर रहा था, तब सिर्फ दुर्योधन एक ऐसा आदमी था जिसने उसे उस वक्त सहारा दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया, ताकि वह अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे सके, क्योंकि उसे उसकी प्रतिभा का प्रमाण देने का भी हक नहीं मिल रहा था। बस बेचारा कर्ण क्या करता, वो पिघल गया। जैसे हम लोग भी थोड़ा सा सम्मान पाके पिघल ही जाते हैं। तो फिर क्या था, इसके कुछ समय बाद अब देखिए कि जब कर्ण की शादी करने की उम्र आई और जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, तब द्रौपदी ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। भरी सभा में सबके सामने उसका अपमान कर दिया कि मैं एक सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। बाद में कर्ण ने भी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर दिया, जो कि गलत है और निंदनीय है। परंतु यह भी सत्य है कि जब द्रौपदी को सबसे ज्यादा विपदा आन पड़ी थी, तब भी उसने कर्ण से कभी सहायता नहीं मांगी। अब देखिए बेचारे फिर क्या, कृष्ण जी भी जीवन भर बेचारे कर्ण को समझाते रहे कि वह कौरवों के साथ ना रहे, कौरवों का साथ छोड़ दे, परंतु कर्ण नहीं माना। कई लोग इस बात पे यह सोचते हैं कि हमारे पास भी कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, जो दुर्योधन के लिए आखिरी सांस तक लड़ गया। परंतु यह कर्ण की अच्छाई नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती है। कर्ण कौन है जो कृष्ण के विरुद्ध खड़ा हो? कर्ण बेचारा एक ऐसा व्यक्ति है जो दुर्योधन के सम्मान और दुर्योधन की सहायता से के ऋण में इतना दब चुका है कि वो बेचारा भूल गया है कि कृष्ण कौन है। यहाँ कृष्ण का मतलब है, अगर आप गीता पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि कृष्ण परमात्मा के संदर्भ में कहा गया, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसके लिए कृष्ण का शब्द यूज किया गया है। तो वह भूल गया है कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कृष्ण से ऊपर कोई कुछ नहीं हो सकता, और वह कृष्ण के विरुद्ध खड़ा हो गया है। तो कर्ण कौन? जो कृष्ण के विरुद्ध है। और इसके चलते जो उसके अंदर के गुण हैं, जैसे कि सहनशीलता, दानवीरता और संयम, ज्ञान, उसकी मेहनत, उसका तप, ये सब बेकार है। भले ही उसमें ये सब चीजें जो है अर्जुन में बहुत ही कम है। अर्जुन में उतनी सहनशीलता नहीं है, वह दानवीर नहीं है, उसमें वीरता है,
उसमें ज्ञान है, उसके पास धर्म है, लेकिन वो कर्ण जितना पराक्रमी नहीं है, लेकिन वह कृष्ण के साथ है तो सब कुछ सार्थक है। जो कृष्ण के साथ है वो सार्थक है और जो कृष्ण के विरुद्ध है वो निरर्थक है, यानी यूजलेस है। फिर जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण से अभिमन्यु की पीड़ा देखी नहीं गई। बताइए, सभी कौरव जब अभिमन्यु को बुरी तरह से प्रहार कर रहे थे तो कर्ण से ये देखा नहीं गया, तो उसने स्वयं अपने हाथों से अभिमन्यु के प्राण हर लिए ताकि दुर्योधन उसे और पीड़ा न दे सके। फिर जब युद्ध चल रहा था तब बेचारा कर्ण थोड़े बूढ़े हो चुके थे। आप खुद ही सोचिए ना, जब युद्ध चल रहा था तब अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जन्म लेने वाला था, तो अभिमन्यु 16-17 साल का होगा, तो उनकी आदि अवस्था तो वो 50 साल के ऑलरेडी हो गए होंगे, यानी कि अर्ध अवस्था में होंगे। तब कुंती माँ उनसे मिलने आई, माता कुंती, और उन्हें बताया कि वह उनका पुत्र है। लेकिन बताइए, इस बात पर भी अब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा आधा जीवन तो चला गया। और वो कुछ मांगने आई थी, तो उन्होंने तब भी कर्ण ने यही कहा कि आपको जो मांगना है आप मांग सकते हैं। तो कुंती ने उससे वचन मांगा कि तुम मेरे 5 पुत्रों को नहीं मारोगे, उन्हें जिंदा रखोगे। तो कर्ण ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे, अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अर्जुन को मारेंगे और बाकी 4 पांडवों को नहीं मारेंगे, ताकि आखिर में भी 5 पांडव पुत्र रहेंगे, चाहे वो कर्ण हो या अर्जुन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि यहां पर भी एक अन्याय ही हो रहा है कि वो एक जंग में आदमी अपनी आधा जीवन खत्म करके वो जंग लड़ रहे हैं और तब भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। फिर इतने में ही देखिए इंद्रदेव आ गए युद्ध के दौरान ही, और एक भिखारी, एक भिक्षुक के रूप में उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडन मांग लिए, जो कि हंसते हंसते कर्ण ने दे दिए। कर्ण वो सब कुछ करना चाहते थे जिनसे उन्हें सम्मान मिले, जैसे कि आमतौर पर हर इंसान करना चाहता है। आमतौर पर हर इंसान क्या करना चाहता है, वो हर काम जिससे उसे कुछ मिले, उसे उसकी सम्मान मिले, उसे उसका नाम हो, और वही कर्ण ने किया। लेकिन वह यह भूल गया कि बिना कृष्ण के कोई भी सम्मान प्राप्त करना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि अगर कृष्ण का साथ नहीं तो बड़े से बड़ा सम्मान आपके किसी काम का नहीं हो सकता। तो जब इंद्र ने अपने रूप में वापस आए, खैर अगर इस पर कई लोग जो हैं वो कर्ण को काफी पॉपुलराइज करते हैं और काफी उसकी प्रशंसा करते हैं, और कहीं ने तो एक में तो ऐसा भी लिख दिया, मैं एक अच्छी लाइन कहूंगा, आपको अच्छी लगे तो बताना, कि कुंती का पुत्र हूं पर ना हूं उसी को प्रिय मैं, और इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय मैं। किसी ने पोयम कहा था, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कर्ण के साथ हर कदम पे कितना अन्याय हुआ। इसके बाद भी देखिए इंद्रदेव जब वापस अपने रूप में आए तो उन्होंने कर्ण को एक बाण दिया, एक बाण फलस्वरूप, जो कि वो अर्जुन पे वो किसी भी प्रहार करता तो सीधा इंद्रदेव उस पर अपनी शक्ति देते, और वो बहुत पावरफुल बाण था, इंद्र की शक्ति थी। खैर वो भी देखिए वो बाण किसी काम का नहीं, क्योंकि वो बाण कृष्ण जी ने घटोत्कच के नाम कर दिया। आपको याद ही होगा कि दुर्योधन ने जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम यह जो धनुष है ये सोचो मत और घटोत्कच पे चला दो। तो बताइए अगर इंद्र का जो बहुत बड़ा हथियार था वह भी व्यर्थ चला गया, वह हथियार उन्होंने सिर्फ अर्जुन के लिए रखा था और वह भी व्यर्थ चला गया। तो इंसान अगर कृष्ण के साथ नहीं है तो वो चाहे कोई भी कर्म कर ले वो व्यर्थ ही जाना है। आगे जरा देखते हैं, जब युद्ध चल रहा था और जब युद्ध के दौरान जब गीता का ज्ञान चल रहा था तब कर्ण ने कृष्ण से पूछा कि क्या वह कभी इस दुनिया को अपने समर्थ का पहचान करवा पाएगा। तो कृष्ण ने कहा अवश्य ही करवा पाएगा, लेकिन कृष्ण ने एक और बात भी कही कि दुनिया भले ही उसके सामर्थ्य को पहचानेगी लेकिन वह यह भी जानेगी कि
कर्ण हमेशा अपने दुख के लिए लड़ता रहा, उसने कभी समाज के दुखों के लिए नहीं लड़ा। और जो अपने दुख के लिए लड़ता है वह निर्बल बन के रह जाता है, और जो समाज के दुखों के लिए लड़ता है वह बलवान बन जाता है। और जो व्यक्ति बिना विद्या का मोल समझे, बिना उसकी कीमत जाने जो उसे ग्रहण करता है, वह कभी भी उसका सार्थक उपयोग नहीं कर सकता। अब इसी को समझाने के लिए जब थोड़ा आखिर का जब समय आया कर्ण के जीवन में, जब वह लड़ रहा था, कृष्ण जी जब भाग गए और उनका जो कर्ण का जो पहिया था वो फंस गया था, तो उस समय भगवान परशुराम के श्राप की वजह से कर्ण भूल गया कि उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना कैसे है, वह बेचारा इस्तेमाल नहीं कर पाया और फिर वह निहत्था हो गया। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसे मार दो, वरना युद्ध में तो वैसे भी इससे नहीं जीत पाओगे। तो ये उन्होंने इसलिए किया ताकि विश्व को कर्ण के सामर्थ्य का पता चल सके। और कर्ण कितना सामर्थ्य था ये बताने के लिए कृष्ण ने एक भिक्षुक का रूप लिया। और आखिर में जब कर्ण आखिरी सांसें गिन रहा था तब वह उनसे भीख मांगने आया और उन्होंने कहा कर्ण से, ये देखो तुम तो मर रहे हो, तुम स्वयं मर रहे हो, तुम मुझे क्या दोगे। कर्ण उस वक्त भी वो मर रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूं। और उसके पास एक सोने का दांत था और उसने उसी वक्त वो सोने का दांत निकाला और तोड़ के वह आगे हाथ बढ़ा के दे ही रहे थे कि उनसे जमीन में गिर गया। इस पर उस भिक्षुक ने कहा, यानी जो रूप में बन के आए थे कृष्ण जी, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का काम है मांग के खाना, अगर आप मुझसे कर्म करा लोगे तो फिर ये कर्म हो जाएगा, और कर्म हो गया तो फिर ये दान आपका नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो कर्ण ने तब भी हार नहीं मानी। कर्ण ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके पात्र में डालने की कोशिश की, तब भी कृष्ण जी नहीं माने। उन्होंने कहा ये तो झूठा हो गया है, ये तब भी नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने तब भी कर्ण ने यही कहा कि मेरे पास अब बस यही है, अगर आप ये स्वीकार कर सकते हैं तो कीजिए। और ये कहते कहते कर्ण ने अपनी आखिरी सांसें त्याग दी। तो हमें कर्ण की स्टोरी से बहुत सारी सीखें मिलती हैं। जनरली मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है कर्ण की कहानी, और आपको भी लगनी चाहिए। बट 2-4 सीखें हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं। सबसे पहली सीख यही कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्ण के पास जो टॉलरेंस पावर है, जो उसकी शक्ति है कि उसमें हर दम जीतने की शक्ति और हर दम अपने जख्मों को भूल के सामने वालों को देने की शक्ति, उसकी जो ये दानवीरता है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। वो जख्मी है बट उसके जख्म है लेकिन उसमें दर्द नहीं होता। तो ये एक कह सकते हैं एक सिंपल वर्ड में कि वी आर वुंडेड बट वी आर नॉट हर्टेड। तो ये कर्ण का एक बहुत अच्छा मैसेज जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। दूसरी बात जो कि आदमी को अगर दमदार होना चाहिए तो कर्ण जैसा ही होना चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ रह करके। अगर वो कृष्ण के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो सब कुछ निरर्थक है। और तीसरा, चाहे जीवन भर कितना भी अन्याय हो, सहनशीलता अगर सीखनी है तो कर्ण से सीखो। और बाकी मैं इस वीडियो को अब अंत कर रहा हूँ, और तो मैं एक ही लाइन कहूँगा जो कर्ण के लिए मुझे अच्छी लगी कि, और इस पे मैं इसे खत्म कर रहा हूँ, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला और ज़्यादा आपको लगा कि ज़्यादा ज्ञान हो गया, तो कुछ बजे आप बातें इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा, और अच्छा लगा तो कुछ ताली बजाइएगा कमेंट्स में, और नहीं तो गाली देना तो आपके हाथ में है ही। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।